जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कोना घरी में राम रघुरैया। कोना घड़ी में राम रघुरैया। कोना में कृष्ण कन्हैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। पोषण आहार किस तरह से किया जाता है? नैना पोषण बंद आहार में लागे कहियो पोषण हो चोली मन लागे कहियो। नैना बंद देश लागे समृद्ध बने, कहियो। स्वस्थ बने, समृद्ध बने, यही मंगल हे कामना सागर करते को हुए पानी इस अड़ाई पोषण मत का। कलश में पोषण भरते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कलश की प्रतिस्थापना करते हुए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हो चोली बंद लागे और कहियो। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जल निगम मर्यादित परियोजना मध्य प्रदेश क्रियान्वयन इकाई का प्रदर्शनी में अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन मिशन सागर द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। 9 समूह जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी इस प्रदर्शनी में है। 1728 ग्रामों के 3,61,720 परिवारों को घर में जल नल। बेहद महत्वपूर्ण पल और खुशी का क्षण भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीना हाड़े रहियो ए मन मोहन। हाड़े रहियो ए मन मोहन। भर भर ल्या हो गागरिया गागरिया। ए बंसी वाले सावरिया। नैना बंद लागे कहियो चोली बंद लागे कहियो। नैना बंद लागे कहियो। चोली बंद लागे कहियो। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में संचालित एकमात्र पेट्रोलियम क्रूड रिफाइनिंग कंपनी जिसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जिसमें BS 6 ग्रेड का पेट्रोल और डीजल के उत्पादन के साथ साथ LPG, नेफ्ता और एविएशन टरबाइन फ्यूल उत्पादन की क्षमता है। यहाँ BPCL द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। गौवंश संरक्षण और गौ अभयारण्य जैसे विशेष प्रस्तावित कार्यों को परिपोषित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हे हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले जे। हे हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले जे। अरे हाँ आज बीना के लिए बेहद हर्ष का विषय स्वसहायता समूह के अवलोकन करते हुए तो सभी जन के हैं। अरे हम गाड़ी से जे हैं पैदल ले जे। हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले जे। हम गाड़ी से जे हैं पैदल ले जे। हम गाड़ी से दे हैं पैदल श्री गोविंद सिंह हे राजपूत पैदल ले जे है भैया पैदल ले जे है। पैदल ले जे भैया पैदल ले जे। हे पैदल ले जे है भैया पैदल ले जे। हे पैदल ले जे भैया पैदल ले जे। हे हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले जे। हम गाड़ी से दे हैं श्रीमती पैदल निर्मला ले। सप्रे और कौन सी गाड़ी? महोदया अरे मीना जोन गाड़ी में चाय मिलत हे है। जोन गाड़ी में चाय मिलत है। जोन गाड़ी में चाय मिलत हे है। जोन गाड़ी में चाय मिलत है। तो कैसी चाय? अरे फूक फूक के पी है पैदल ले जे। फूक फूक श्रीमती के संगीता पी तिवारी का है पैदल ले जे। हम गाड़ी से नगर पालिका बीना ये सभी स्वसहायता समूह के उत्पादों का अवलोकन और निरीक्षण के साथ जानकारी लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जा और शौर्य से परिपूर्ण आज का ये हमारा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ की सौगात लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ का अंतरण,
माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। मध्य प्रदेश बीना सागर के लिए आज बेहद ही ऐतिहासिक पल, महत्वपूर्ण क्षण, भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम लगभग 22 कार्यों का होगा। 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। बीना की बहनें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलती हुई टूल किट महिलाओं को सौंपते हुए और सबका अभिवादन और भैया मोहन यादव का आभार की तख्तियां लेकर छोटी छोटी बच्चियां अपने मामा जी को लाडली बेटियां द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पाती भेंटकर उनका आभार व्यक्त किया जा रहा है। सुनीता पाठक पर्यवेक्षक। और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभूतपूर्व क्षण और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ रुपए का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से करेंगे। 22 विकास कार्यों और का भूमि पूजन और लोकार्पण 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बीना के भाग्य और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, बुंदेलखंड की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, शुभागमन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ हैं माननीय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत मध्य प्रदेश शासन मंत्री जी, श्री धर्मेंद्र लोधी जी, श्री लखन पटेल जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती लता वानखेड़े माननीय सांसद महोदया सागर, श्री गोपाल भार्गव जी पूर्व मंत्री विधायक रहली, श्री शैलेंद्र जैन जी माननीय विधायक महोदय सागर, श्री प्रदीप लारिया जी माननीय विधायक महोदय नरियावली, श्रीमती निर्मला सप्रे जी माननीय विधायक महोदया बीना, श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी माननीय विधायक महोदय बंडा, श्री हरि सप्रे जी विधायक कुरवाई, श्री ब्रजेंद्र यादव जी विधायक मुंगावली, श्री गौरव सिरोठिया जी जिला अध्यक्ष सागर, श्री हीरा सिंह राजपूत जी जिला पंचायत माननीय अध्यक्ष, श्रीमती संगीता तिवारी जी महापौर, श्रीमती लता सकवार माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बीना, साथ ही जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी बीना के लोकप्रिय नेतागण इस मंच पर आज सादर आमंत्रित हम सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही हमारी बीना के सभी सम्मानीय हमारी भाइयों और बहनों, आज इस विशेष कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके लिए सौगात लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश की लगभग 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ की सौगात देंगे। हर मोहन कैसे राज, मोहन कैसे राज, अरे कौने चले हो राजा, मोहन कैसे राज, 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 मोहन कैसे राज, मोहन कैसे राज, मोहन कैसे राज। जो आज सदस्यता ले रहे हैं श्री एचबी सिंह ठाकुर जी, श्री श्रीकांत पटेल, श्री सोमन यादव, श्री नंदकिशोर जी, श्री प्रवीण पस्तोर जी, श्री महेंद्र यादव, श्री बाकल लोधी, श्री मनोज भारद्वाज, श्री आदित्य साहब, श्री रावण कठरिया, श्री समिति पंथी, श्री सतीश पटेल, श्री अंकिता सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण पटेल, श्री बलराम कुर्मी, श्री एहसान अब्बासी, श्री हेमंत नायक, श्री रामजी खट्टर, श्री शशि कुशवाहा, श्री रामस्वरूप चौबे, श्री गोविंद ठाकुर, श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर, श्री अंकित पटेल, श्री रूप सिंह पटेल, श्री शैलेंद्र दीक्षित, श्री पुष्पेंद्र पटेल, श्री जालम चढ़ार, श्री रामस्वरूप चौबे, श्री मोहनपुरी गोस्वामी, श्री प्रतिपाल सिंह ठाकुर, श्रीमती मीना बंसल, श्री राम सिंह ठाकुर, श्री अजय गोस्वामी, श्री राजू रघुवंशी, अरविंदन बसाहरी, कमलेश कुमार जी राय, एडवोकेट रतिराम पटेल, जफर खान, डॉक्टर अंशुल जैन, हेमंत लोधी, श्री धर्मेंद्र यादव, नन्हेराज यादव, रविंद्र दांगी, राखी इसके बाद है ना, यहाँ आ जाएंगे हैं? अरे जी है ना 8 नंबर पे
इन सूची के साथ 5,000 से एक लोग जो है उन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। आओ मैडम। आज बीना के इस कृषि उपज मंडी प्रांगण में मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से देंगे और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ का अंतरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से करेंगे। साथ ही बीना के विकास के लिए लगभग 22 भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों का भी यहाँ आयोजन है, जिसमें भूमि पूजन 11 कार्य हैं 53.94 करोड़ रुपए के और लोकार्पण 11 कार्य हैं 161.24 करोड़ रुपए के। कुल 22 कार्यों के 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों के द्वारा आज यहाँ किया जाएगा। भूमि पूजन और लोकार्पण जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा सागर रहेली मार्ग 98.38 करोड़ रुपए, लोक स्वास्थ्य यंत्र जिसके लोकार्पण 69 हैं 44.66 करोड़, बीना में लोक निर्माण विभाग के द्वारा हसुला डेमरोली मार्ग, शासकीय गर्ल्स हॉस्टल के पीछे प्रधानमंत्री मार्ग से धई बुजुर्ग तिगड्डा तक सड़क निर्माण 3.53 करोड़, खुरई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गढ़ोला जागीर 2.64, बीना में हिंगटी से सिरोंजीपुर मार्ग 2.07 करोड़, बीना में ही बुखारा पट्टी मार्ग 1.8 करोड़, बीना में ही इंडोर हॉल 1.69 करोड़, बीना में ही बेहरना कनखर मार्ग 1.06 करोड़। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल सागर के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बंडा जिले के बंडा तहसील में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण का कार्य 0.5 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के द्वारा रहली तहसील में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कार्य 0.5 करोड़ और इस तरीके से 161.24 करोड़ रुपए के जो निर्माण कार्य हैं इनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। इसके अलावा जो भूमि पूजन के 11 कार्यक्रम हैं जिसमें जनपद पंचायत केसली में तुलसी पार जलाशय 13.77 करोड़, जनपद पंचायत देवरी में दोना लाखा नाला जलाशय 9.7 करोड़, रहली में ढाना हवाई पट्टी का उन्नयन एवं बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य 7.18 करोड़, सागर में लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र सागर का संयुक्त कंपोजिट कार्यालय भवन 6.83 करोड़, जनपद पंचायत देवरी में मुडेरी जलाशय 5.7 करोड़, जनपद पंचायत देवरी में ही वीर भरका जलाशय 4.13 करोड़, नगर परिषद कर्रापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रापुर में 1.59 करोड़, जनपद पंचायत केसली सहेजपुर में 1.59 करोड़ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद पंचायत बीना आगासोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1.59 करोड़, जनपद पंचायत सायगढ़ में जसोदा से दतिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.2 करोड़ और जनपद पंचायत बीना में उप स्वास्थ्य केंद्र हिन्नौद में 0.65 करोड़ और इस तरीके से 53.94 करोड़ रुपयों के 11 कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के विकास को एक ऐसे स्तर पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं बता रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश के विकास में लगातार और सागर जिला और बीना में जो विभिन्न लोकार्पण के कार्य जो काम पूरे हो चुके हैं
उनके लिए लोकार्पण का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी करकमलों से होगा और कुछ भूमि पूजन, और आने वाली 27 सितंबर को रीजनल इनक्लेव जो सागर में कॉन्क्लेव जो सागर में आयोजित होगी और एक नए इतिहास वहाँ पर लिखे जाएंगे औद्योगिक और सामाजिक विकास के। आपको बता दें बीना के इस कार्यक्रम में जो लोकार्पण हो रहे हैं उसमें MPRDC मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा सागर रहली मार्ग जिसकी लंबाई 37.41 किलोमीटर है, जो 2 लेन है, 98.38 करोड़ की लागत से है तैयार, जिसका लोकार्पण हो रहा है आज। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सागर जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल नल जल योजनाओं का लोकार्पण जिस पर 44.66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। बीना में हसुआ डेमरोली मार्ग जो 4.41 करोड़ की लागत से है। बीना में ही शासकीय गर्ल्स हॉस्टल तहसील के पीछे प्रधानमंत्री मार्ग से धई बुजुर्ग तिगड्डा तक 3.53 करोड़ की लागत से। खुरई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गड़ोला जागीर 2.64 करोड़ रुपए की लागत से। बीना में हिंगटी से सिरोंजीपुर मार्ग तक 2.07 करोड़, बुखारा पट्टी मार्ग 1.8 करोड़, इंडोर हॉल खेल एवं युवा कल्याण विभाग बीना में 1.69। चलिए कलाकारों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी प्रस्तुति कृपया जोरदार प्रस्तुति शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ ही क्षणों में मंच पर आगमन हो रहा है और जैसे ही आगमन होता है हम सब लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय हो, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय हो। ऐसो सभी कलाकारों से अनुरोध है जरा उत्साह के साथ, मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आ चुके हैं, जरा उत्साह के साथ अगवानी होना चाहिए और सामने बैठे लोगों से नहीं, मंच पे विराजित हमारे सभी नेताओं से भी अनुरोध है कि लगना चाहिए कि उज्जैन के महाकाल के लाल हम सबके बीच आ चुके हैं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। सामने सभी बैठे सभी बंधुओं से अनुरोध है, सभी माता बहनों से अनुरोध है, जरा कलाकार बंधुओं से अनुरोध है कि पूर्व की तरह जरा उत्साह के साथ, अच्छे संगीतमय वातावरण के साथ, जरा जोरदार प्रस्तुति के साथ। गाइए बजाइए, उत्सव और माहौल बनाइए कि आज बीना के लिए सौगात लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक ऐसी खुशी का पल कि पता हो कि बुंदेलखंड का शौर्य और पराक्रम क्या होता है। वास्तव में आज बीना की धरती पे आयोजन को अपने उत्सव में बदलते हमने देखा है। पहली बार आज बीना का जनसैलाब जो कि आयोजन को उत्सव के रूप में बदल दिया। जरा अच्छी जोर से बधाई बजाओ भैया, ताली के साथ गाएं, उठाइए दोनों हाथ। ओ केसरिया बालम आवो नी पधारो मार दे, केसरिया बालम आवो नी पधारो मार दे, ओ आवो नी पधारो मार दे, ओ आवो नी पधारो मार दे, केसरिया बालम आवो नी पधारो मार दे, केसरिया बालम आवो नी पधारो मार दे। सुनाई दे रही है नंद के आनंद भयो जो
बीना के लिए आज उत्सव का माहौल, एक ऐसा क्षण और एक ऐसा पल जिसका हम सब बेसब्री से बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ कर कमलों से भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम 22 कार्यों के 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ और मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ रुपए की सौगात देने माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। जरा पीछे से भी जोरदार तालियों की आवाज आना चाहिए, जरा आगे वाले भी, अरे जरा खड़े होकर, जरा झूमकर, अरे जरा जोरदार बधाई हो जाए भैया, जरा खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दे। मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आ चुके हैं, अरे महाकाल के लाल मोहन यादव जी हम सबके मंच आ चुके हैं। जरा जोरदार तालियों की आवाज, अजय सिंह मम्मा तालियों की आवाज नहीं आ रही है, पानीगढ़ वाले भैया जोरदार जरा तालियां बजा दो। खुदालखंड की बाबा वाली बात हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत। स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच से भी आवाज आना चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन। ऐसे नहीं, पूरे प्रांगण पंडाल से जहां तक भी आवाज जा रही सभी दोनों हाथ ऊपर करें, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही सभी दोनों हाथ ऊपर करें और ताली के साथ गाएं। क्या? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। दीपक प्रज्वलित करते माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे बीना और सागर के सभी लोकप्रिय कर्मठ जनप्रतिनिधिगण, बीना के उज्जवल प्रगतिशील भविष्य की कामना मन में करके दीप प्रज्वलित करते माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर बीना की इस धरती पर पधारे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहें, ऐसे हमारे कार्यकर्ता इस बात की चिंता कर लें। थोड़ा सा हम और आप पीछे हो जाएं। आवाहन दीपक पुंज का, आवाहन सुख और समृद्धि का। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। हे दीपक, जिस तरह आप ऊर्ध्वगामी हैं वैसे ही हमारा देश प्रदेश ऊर्ध्वगामी और उनका भाग्य, भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और धन की प्रबलता और प्रखरता यूं ही प्रकाशमान रहे, यही मंगल कामना सत्संकल्प लेकर दीप प्रज्वलन करते माननीय मुख्यमंत्री जी
साथ है श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद महोदय सागर, श्री गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री विधायक रहली, श्री शैलेंद्र जैन जी, माननीय विधायक महोदय सागर, श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक महोदय नरियावली, श्रीमती निर्मला सप्रे जी, माननीय विधायक महोदया, श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, श्री हरि सप्रे विधायक जी, श्री विजेंद्र यादव विधायक जी, श्री गौरव सिरोठिया जी जिला अध्यक्ष, हीरा सिंह राजपूत जी, श्रीमती संगीता तिवारी और लता सकवार जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बीना। सभी दीप प्रज्वलन करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं बीना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। आज का ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण हमारे लिए बीना की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव, लाडले भैया, हम सब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के बेहद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपसे निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ रुपए की सौगात और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज यहाँ किया जाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है कि अभी भी बहनों का दिल नहीं भरा है और राखी आपको सौंपना चाहती हैं। हमारी बीना की सागर की बहनें, लाडली बहनें अपने प्यारे मोहन भैया को राखी समर्पित करना चाहती हैं। मैं निवेदन करती हूँ बहनों से कि वे कृपया कर मंच पर आएं और हमारे यशस्वी, माननीय, ओजस्वी, कर्मठ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम सब के लिए लेकर आए अपने भैया को राखी भेंट करें। सभी बहनें जोरदार तालियां बजाएं और इस राखी में आप भी अपना प्रेम और उत्साह सम्मिलित कीजिए। ये बहनों का प्यार लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जताने के लिए यह राशि इन बहनों के द्वारा भेंट की जा रही है। बीना की ये जो बहनें हैं, इन तमाम जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं पूरी की पूरी बीना की हमारी समस्त बहनों का, उनके द्वारा यह राखी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेंट की जा रही है। और आज का दिन खास बीना के लिए, मैंने कहा था सितंबर बहुत खास। सितंबर में पिछले साल 14 सितंबर को ये बहनें श्रीमती मंजू साहू, शोभा ठाकुर, कल्पना विश्वकर्मा, डाली विश्वकर्मा, प्रीति दुबे, सुनीता अहरवार, ज्योति ठाकुर, सपना मलिक, इन बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यह राखी भेंट की गई। और अब स्वागत के क्रम को हम यहाँ प्रारंभ करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री, माननीय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती लता वानखेड़े जी, डॉक्टर लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद सागर, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय विधायक रहेली, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री शैलेंद्र जैन, माननीय विधायक सागर, आपसे भी आग्रह है, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक महोदय नरियावली, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती निर्मला सप्रे, माननीय विधायक महोदय बीना, कृपया स्वागत करें। और एरण बीना का छायाचित्र जो गुप्तकालीन 15वीं शताब्दी की गुप्तकालीन युग की ऐतिहासिक धरोहर है, कृपया वह भी वो भेंट करेंगी श्रीमती निर्मला सप्रे जी। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा एरण जो पुरातात्विक
दृष्टि से बीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। एरण की यह भगवान बराह की जो छायाचित्र है वह विधायक जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेंट की जा रही है। एरण जो पुरातत्ववेत्ताओं के लिए हमेशा से शोध का केंद्र रहा है, वहाँ भगवान बराह की एक मूर्ति भी है और उसी मूर्ति का यह चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेंट किया जा रहा है। बीना की यह ऐतिहासिक भूमि मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री बीरेंद्र सिंह जी लोधी माननीय विधायक बंडा से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री हरि सप्रे जी माननीय विधायक कुरवाई, श्री बीरेंद्र सिंह जी लंबरदार माननीय विधायक महोदय बंडा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए श्री हरि सप्रे जी विधायक कुरवाई, आपसे भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया स्वागत करें। श्री ब्रजेंद्र यादव विधायक मुंगावली, आपसे भी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया स्वागत करें। श्री गौरव सिरोठिया जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सागर, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री हीरा सिंह जी राजपूत माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सागर, आपसे भी आग्रह है कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती संगीता तिवारी जी महापौर नगर निगम सागर, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। ले जाओ। श्रीमती लता सकवार माननीय अध्यक्ष नगरपालिका बीना, आपसे भी आग्रह है कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। यार प्रशासन ने हमें लिख के दिए है। श्री प्रभुदयाल जी कुशवाहा, सब हो गए हमारे नाम इसके हिसाब से। श्रीमती लता, अरे यार तो हमारे पास लिस्ट थी तो होना चाहिए, जो लिखे थे हमारे हो गए पूरे। हाँ हो गए। श्रीमती लता सकरवार नगरपालिका अध्यक्ष, श्री रमाकांत बिलगैया उपाध्यक्ष, श्री संजय सिंह घोष सभापति पार्षद, श्री विकास राजपूत पार्षद, सभी संयुक्त रूप से करेंगे। श्री संतोष राय पार्षद, श्री जितेंद्र पोहरे पार्षद, श्री गौरी राज पार्षद, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, श्री हरिओम चौबे जी पार्षद जी, सभी लोग संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित दूंगा श्रीमती रानी रेकवार जी के लिए। स्वागत क्रम, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब स्वागत उद्बोधन के क्रम में मैं सबसे पहले विनम्र आग्रह करती हूँ आदरणीय श्रीमती निर्मला सप्रे जी का, माननीय विधायक महोदया बीना, वे कृपया कर मंच पर आएं और यहाँ स्वागत उद्बोधन दें। माननीय श्रीमती निर्मला सप्रे जी। आज का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं विनम्र आग्रह करती हूँ श्रीमती निर्मला सप्रे जी का, माननीय विधायक महोदया बीना, वे कृपया कर मंच पर आएं और स्वागत उद्बोधन दें। बीना की धरती उत्साह और उमंग से प्रफुल्लित, बड़ी माला से बीना के सभी स्थानीय, हमारे नेता, जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका परिषद के सभी सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं और इस बड़ी माला में आप सभी अपना स्नेह और प्रेम भी साथ में संजो कर दें। लाडली बहनों के लिए सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आए हुए हैं। बीना के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण। बोलो भारत माता की, भारत माता की। श्री कटरा स्वामी
जागेश्वरी मैया, महादेव घाट के राजा भगवान विष्णु, देव रघुनाथ जी के सरकार और महावीर स्वामी जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मैं चंद लाइनों में अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है बीना की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहिए। आज बड़े हर्ष के साथ बीना के विकास को तेज गति प्रदान करने वाले जननायक, विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी बीना विधानसभा के वासी आपको हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे संभाग के प्रभारी परम आदरणीय मुकेश चतुर्वेदी जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे जिला सागर संभाग के प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारे जिला के गौरव आदरणीय गौरव सिरोडिया जी, हमारी सांसद हमारी दीदी लता वानखेड़े जी, गोपाल भार्गव जी, प्रभुदयाल पटेल जी, आदरणीय प्रदीप लहारिया जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, आदरणीय बीरेंद्र लोधी जी, आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी, आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, आदरणीय हीरा सिंह राजपूत जी, आदरणीय जहार सिंह जी, आदरणीय केपी यादव जी, आदरणीय बड़े भैया अरुणोदय चौबे जी, आदरणीय मेरी प्यारी बहन पारुल साहू जी, आदरणीय विनोद पंथी जी, धर्मूर राय जी, आदरणीय शशि कैथोरिया जी, आदरणीय संजय बापट जी, आदरणीय कप्तान यादव जी, संजय ठाकुर जी, सचिन समैया जी, लता सकवार जी, आदरणीय उषा राय जी, शुभम तिवारी जी, लोकेंद्र ठाकुर जी, मुकेश पटेल जी, चित्तर ठाकुर जी साहब, राज यादव जी, ज्योति पटेल जी, विजय हुरकट जी, रामाकांत बिलगैया जी, करोड़ी यादव जी, सुरेंद्र राजपूत जी, शैलेश साई जी, आदरणीय पंचम सप्रे जी, नथु यादव जी, हरनाम यादव जी, मुकेश जैन जी, राजा भाई ठाकुर जी, कुंवर सिंह ठाकुर जी, रतन सिंह यादव जी, संतोष ठाकुर जी, नरेंद्र ठाकुर जी, मुकेश कुशवाहा जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, पूरन सिंह रघुवंशी जी, आदरणीय सारे राजेंद्र सैमरकर जी, अजय ठाकुर, अमरजीत अजवानी, सुरेंद्र ठाकुर, आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरे विधानसभा के परम सम्मानीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं और लाडली बहनों, इस विधानसभा के मेरे परम सम्मानीय भाइयों, मैं दोनों हाथ जोड़कर आप ये बहन सादर प्रणाम करती हूँ और इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय साथियों, आदरणीय मेरे प्यारे बीना विधानसभा के भाइयों, ऐसा ऐतिहासिक दुर्लभ सहयोग कई वर्षों बाद आया है जब आपकी विधायक बेटी के एक छोटे से आग्रह पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दूरदृष्टि रखने वाले हैं, जो हमारी पीढ़ियों के भविष्य को संवारने वाले हैं, ऐसे प्रदेश के विकास के लिए 24 घंटे समर्पित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक छोटे से निवेदन पर हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय भाइयों, आपको लगता है कि दीदी ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया है? मेरे साथियों, आप लोगों के मन में अनेक समस्याएं होंगी, अनेक विचार होंगे, अनेक सवाल होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बीना विधानसभा के परिवार के सभी सदस्यों, मैं एक बात कहना चाहती, इस मंच के माध्यम से आपके मन के हर एक सवाल का इस मंच के माध्यम से जवाब दूंगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सम्मानीय भाइयों, बहुत कठिन होता है एक महिला का राजनीति में आना और अपने के सेवाओं को एक दायित्व के तहत निभाना। आदरणीय भाइयों, मैंने बीना विधानसभा को
अपना एक परिवार माना, हर एक व्यक्ति को मैंने परिवार का सदस्य माना। आप सबने एक छोटी सी बिटिया समझकर मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अच्छे बुरे का आप लोगों ने ज्ञान कराया। आदरणीय भाइयों, आपके अपनत और स्नेह के ही बलबूते को मुझे प्रेरित भी किया कि बेटी निर्मला, तुम्हें इस विधानसभा को, तुम्हें इस क्षेत्र को विकास के लिए आगे बढ़ना है। ये आप ही लोगों ने तो कराया भाइयों। सबका सम्मान मिला, आशीर्वाद भी आप लोगों ने अपार दिया मुझे। आपके इस आशीर्वाद के ही बल पर मैंने एक लक्ष्य को लेकर चली कि मेरी विधानसभा जो सच्चे कोसों विकास से दूर थी। कुछ भी हो, यदि बीना के विकास के लिए मुझे प्राणों की भी आहुति देना पड़े तो आपकी ये बहन पीछे नहीं हटेगी। मुझे फक्र है कि संघर्ष की राह में जिस तरह मेरे बीना विधानसभा के सभी सम्मानित भाइयों ने पग पग पर मेरा साथ दिया। कई बार मैंने ठोकर खाई, गिर पड़ी, लगातार मैं निराश भी हुई, लेकिन आपके भाइयों के स्नेह और आशीर्वाद ने ये एक आवाज दी कि दीदी आपको गिरना नहीं है, उठ खड़ा होना है और बीना विकास के लिए आपको आगे लड़ाई लड़नी है। आदरणीय साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका ही दिया हुआ वचन है कि दीदी आपको विचार करना है, विकास करना है। आदरणीय भाइयों, बड़ी विडंबना थी। आदरणीय साथियों, आप लोगों ने रात दिन मेरे लिए हजारों सपने देखे, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जिस तरह आपने आशीर्वाद और स्नेह के बलबूते पर मुझे विधायक बनाया, लेकिन समस्या ये थी कि विधायक तो बन गई थी, लेकिन कुछ काम करने में असमर्थ थी। लगातार क्षेत्र से एक ही आवाज, दीदी आपको आगे बढ़ना है, दीदी आपको ये काम करना है, लेकिन क्या करें, कैसे करें, ये आप भी समझ रहे थे भाइयों और मैं भी समझ रही थी। एक दिन मैंने विचार किया सम्मानीय भाइयों कि कुछ भी हो, यदि बीना विकास के लिए या यदि बीना के क्षेत्र के विकास के लिए यदि मुझे बलिदान देना भी पड़े तो मैं वो बलिदान अवश्य दूंगी। इसका विचार बनाकर मैंने बाबा महाकाल के बेटे आदरणीय परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष शपथ ग्रहण की और इस पार्टी को मैंने चुना, जो पार्टी हर गांव, गली, मोहल्ले के विकास को आगे बढ़ाती है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों, कि आपने हर बार मुझसे कहा, किसी भाई ने कहा कि मेरे पानी की समस्या, किसी लाडली बहनों ने कहा कि मुझे सरकारी योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कोई भाई कहता है कि नगर पंचायत बनवा दो दीदी, कोई भाई कहता है कि बीना को जिला बनवा दो दीदी, और कोई क्या लोग कहते हैं कि बीना का चाहूमुही विकास करा दो दीदी, कोई कहता है कि 100 बिस्तर अस्पताल बनवा दो दीदी। आदरणीय भाइयों, आज मैंने जो भी कुछ किया है आप सबके लिए किया है और इस लक्ष्य को लेकर किया है, और मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने अपनी शपथ ग्रहण की है। आदरणीय साथियों, मैं आप सबकी जो अंदर आपके मन में है वो सारे मांगे मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखती हूँ। आज मैं अपने बड़े भैया जिनने मुझे अपने छोटी बहन की तरह माना और सिर पर हाथ रखा, ऐसे बड़े भैया जो मेरे सगे भाई से बढ़कर हैं, आज मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अपने बीना विधानसभा की जो आशा हैं, जो उम्मीद हैं, जो मांगे उनके समक्ष में रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जानते हैं कि बीना को जिला बनाने की मांग
40 वर्षों पुराने हैं। बीना के मेरे सम्मानीय भाई 80 किलोमीटर दूरी पर चलकर सागर जाते हैं। इनकी पहली प्राथमिकता है कि बीना को कैसे जिला बनाए। मैं अपने बड़े भैया से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि मेरे बीना को जिला बना दीजिए, ऐसी सुविधाएं दिला दीजिए, ऐसा विकास करा दीजिए जिससे हमारा बीना चहुमुखी विकास कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भैया की दूसरी मांग रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे किसान बहुत गरीब हैं। बीना नदी परियोजना जो कि हमारी बीना नदी का ही नाम रोशन करती है, लेकिन भैया इन बीना नदी परियोजना में मात्र मेरे बीना विधानसभा के मात्र 22 गांव जुड़े। बड़ा दुख होता है मेरे बीना के किसानों को कि उस नदी के नहर से गांव जुड़ ना सके। मेरी मांग है कि बीना नदी परियोजना में 70 गांव नहीं, पूरे 101 गांव, 151 गांव जोड़े जाएं। ये मेरी दूसरी मांग है। आदरणीय भैया, हमारे बीना विधानसभा की 25 पंचायतें जो खुरई तहसील में लगती हैं, बहुत ही दुखी हैं उन क्षेत्र के लोग। कहते हैं कि हम राजस्व के काम करवाने हम खुरई जाना पड़ता है। दीदी कुछ तो करो दीदी, हमने तुम्हें विधायक बनाया दीदी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और मेरे बड़े भैया के समक्ष अपनी तीसरी मांग रख रही हूँ कि खिमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले, जिससे हमारे खिमलासा पंचायत के 25 पंचायतों के लोग खुरई तहसील में ना जा सके। आदरणीय भाइयों, मैं अपनी चौथी मांग भी रखती हूँ। हमारा मंडी बामरा क्षेत्र बीना से करीब 30 किलोमीटर है। वहाँ पर ना तो महाविद्यालय है और उनको अपने रोज के काम करवाने तहसील 30 किलोमीटर बीना में आना पड़ता है। हमारे बड़े भैया और इस प्रदेश के यशस्वी जिनने विकास के लिए दिन रात मेहनत की, ऐसे बड़े भैया से मैं अपनी चौथी मांग रखना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया, मैं चाहती हूँ कि मंडी बामरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और वहाँ पर महाविद्यालय खोला जाए, जिससे ये लोग कहते हैं मंडी बामरा के हमारे सम्मानीय भाइयों कि ये कहते हैं कि हमारा क्षेत्र विकास से दूर है। जब नगर पंचायत बन जाएगी तो भरपूर विकास होगा और महाविद्यालय खुल जाएगी तो वहाँ की बच्चियाँ वहीं पढ़ेंगी। मैं भाई से पांचवी मांग अपनी रखना चाहती हूँ। आदरणीय भाई, आपने हमेशा हम महिलाओं को सम्मान दिया है और आपकी बहनें, मध्य प्रदेश की बहनें सारी लाडली हैं और मैं चाहती हूँ कि हम लता दीदी और हम आपकी लाडली बहनों से रहें। तो मैं मांगती जाऊंगी। मेरे भानगढ़ के भी क्षेत्र के लोग क्यों अकेले बैठे? मैं चाहती हूँ, मेरे वहाँ के लोग चाहते हैं कि भानगढ़ के लिए एक बड़ा महाविद्यालय दिया जाए और उप तहसील के लिए भवन दिया जाए, जिससे वहाँ की बच्चियाँ जो 30 किलोमीटर चलकर अपने वाहनों से बीना पढ़ने आती हैं तो उनकी व्यवस्था वहाँ कर दी जाए। मैं अब बीना के नागरिकों की बात करना चाहती हूँ, उन विद्यालय की बात करती हूँ, उन विद्यार्थियों की बात करना चाहती हूँ। मेरे बीना में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो वहाँ पर पढ़कर नौकरी पा सकें। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, रिफाइनरी, जेपी पावर प्लांट, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, लेकिन बीना के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। यदि मिलती है तो धूल लक्कड़ मिलती है। मेरे परम सम्मानी भाई से विनम्र निवेदन है कि इन बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी में 50% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। ये मेरा आपसे बेहद है। और इनके पढ़ने के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोला जाए, जिसमें पेट्रोकेमिकल कोर्स को भी शामिल किया जाए, जिससे ये हमारी प्रदेश की और देश की सरकार ने इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल हब का जो उद्घाटन किया है, जिससे स्थानीय लोगों को यहीं पढ़कर और यहीं पर नौकरी की व्यवस्था हो जाए। आदरणीय भाई, मैं अपने
क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या से भी आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मेरा पूरा बीना विधानसभा का शहरी क्षेत्र चारों ओर से बड़े बड़े उद्योगों से घिरा हुआ है। जब भी यहाँ से बड़े बड़े वाहन इन उद्योगों को लिए जाते हैं, बीपीसीएल के लिए जाते हैं, जेपी के लिए जाते हैं या पावर ग्रिड के लिए जाते हैं, तो इन बड़े बड़े वाहनों के नीचे मेरे बीना विधानसभा के लाडले छोटे छोटे भाई उन वाहनों के नीचे दब जाते हैं और कई बार मौत के शिकार होते हैं। ये वे दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। बस इतनी कृपा कर दो बीना विधानसभा के लोगों पर कि एक बड़ा रिंग रोड 40 किलोमीटर का रिंग रोड आप दी दीजिए, जिससे हमारे बीना के विधानसभा के छोटे छोटे बच्चे उन बड़े बड़े वाहनों के नीचे ना आए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आदरणीय मेरे सम्मानीय बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी के, कि हमारे यहाँ भी ऐतिहासिक एरण हैं। कई वर्ष पहले यहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन एरण को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित ना होने के कारण बंद हो गया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको कैलेंडर में शामिल करके और एरण को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जिससे हम लोग भी मकर संक्रांति पर, जैसे कि उज्जैन में महाकाल मंदिर पर मेला लगता है, तो हम भी उस छोटा सा मेला हम लोग भी लगा सकें। हमारे भाई से भी और भी विनम्र निवेदन है, समय लग रहा है, मैं बड़ी बड़ी छोटी छोटी बात कहना चाहती हूँ। आज हमारी नगर पालिका की स्थिति देखें, 600 स्क्वायर फीट में हमारी नगर पालिका का भवन बना है और इन 600 स्क्वायर फीट में ऐसा लगता है कि ये कोई मकान में रहने वाला है। यदि आप दे सकते हैं तो एक आधुनिक भवन दे दीजिए नगर पालिका के लिए, जिससे हम भविष्य में जो हमारा भविष्य में बड़ा एक बहुत बड़ा शहर बनेगा, तो नगर पालिका छोटी ना रह जाए। मैं किसान भाइयों की भी बात करना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे किसान भाई अपनी गेहूं तुलाई के समय किराए की भूमि लेते थे, लेकिन बहुत यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, किसान भाई बहुत परेशान होता है। तुलाई के वक्त किसानों की जमीन हमें उनको किराए पे लेना पड़ती थी। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृषि उपज मंडी का विस्तारीकरण कर दीजिए, जिससे हम आज 9 एकड़ भूमि पर जो बनी है वो कल भविष्य में 35 एकड़ भूमि पर कृषि उपज मंडी का निर्माण हो। बहुत छोटी छोटी और समस्याएं हैं। गड़ा पड़रिया की सिलार नदी की बात करें, जिस पर पुल निर्माण होना है, गणेशा नदी की बात करते बने तो उस पर भी निर्माण होना है। मैं मंडी बामरा के कृषि मंडी उपज भवन की बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मैं जनपद पंचायत कार्यालय की बात करना चाहती हूँ, जो जर्जर अवस्था में है। मैं लाडली बहनों के लिए गैस शहरी और ग्रामीण बाल विकास कार्यालय की बात करना चाहती हूँ, जो अभी है ही नहीं, और जो भी है तो क्षेत्र में बहुत कम है। मैं न्यायालय परिसर में और भी बात करना चाहती हूँ। हाँ जी जी, बस एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों, कि इस क्षेत्र के अंत में, इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने 15 वर्षों की राजनीति से क्या हासिल किया है। मेरे क्षेत्र के प्राण प्रिय भाइयों, आज इस सगे भाई से बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनेंगे। मेरा त्याग, मेरा बलिदान बीना के सैकड़ों सपनों को पूरा कर सकती है, तो ये निर्मला सप्रे हले हजारों आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब फैसला इस सभा के बाद आपका होगा। यदि मैं गलत रहूं या सही रहूं, यदि सही रहूं तो भरपूर आशीर्वाद देना मेरे बीना क्षेत्र के सम्मानी भाइयों। बहुत सारी बातें हैं कहने को, चूंकि समय भी है, और इस भीषण मैं इन सबका धन्यवाद देना चाहती मेरे सम्मानीय भाइयों, कि इतनी बारिश के बाद भी आपकी इस बहन का हौसला बढ़ाने करने मेरे सम्मानीय भाई उपस्थित हुए हैं और आपके मुख से सुनना चाहते हैं। मैं अपने भाइयों के कभी आंगन में बैठकर बात कर लूंगी। यदि गलती कर रही है तो आप डांट देना, यदि मैं सही हूं तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। चंद पंक्तियों में मैं अपनी बात खत्म करती हूं कि सौंप दिया है सब मैंने
सौंप दिया है सब मैंने, अब भार तुम्हारे हाथों में, बिना विकास की जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे बीना विधानसभा के समस्त मेरे सम्मानीय भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायिका श्रीमती निर्मला सप्रे जी। और मंच पर सत्सम्मान आमंत्रित करती हूँ श्रीमती लता वानखेड़े जी को। माननीय सांसद महोदया सागर, जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे श्रीमती लता वानखेड़े जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक, मानवीय संवेदनाओं के संवाहक, संस्कृति, संस्कार और संघर्ष की तपोभूमि, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बता रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय सम्माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सम्माननीय श्री लखन पटेल जी, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय सम्माननीय गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री, हम सबके लाडले विधायक परम सम्माननीय शैलेंद्र जैन जी, परम सम्माननीय प्रदीप लारिया जी, हमारी बहुत ही लाडली बहन जिन्होंने अभी बीना के लिए इतना कुछ यहाँ पर मांगा है, इतनी चिंता की है बीना वासियों की, ऐसी हमारी बहन श्रीमती निर्मला सप्रे जी, हमारे विधायक महोदय सम्माननीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी, कुरवाई से विधायक हमारे भाई सम्माननीय हरी सप्रे जी, मुंगावली से पधारे सम्माननीय भाई ब्रजेंद्र यादव जी, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय गौरव सिरोठिया जी, हमारे भाई जो गुना से पधारे हैं सम्माननीय केपी यादव जी, हमारे जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष माननीय हीरा सिंह राजपूत जी, हमारी यशस्वी महापौर सम्माननीय संगीता तिवारी जी, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष बहन लता सकवार जी, हमारी जनपद के अध्यक्ष बहन उषा राय जी, हमारे सभी सम्माननीय पार्षदगण, सभी सम्माननीय सरपंचगण, मंच बहुत समृद्ध है, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्माननीय बंधुवर, सम्माननीय बहनें, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारे सम्मानीय जनता जनार्दन का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब बहुत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। आज बीना की जनता ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का अपार असीम अभिनंदन किया, ऐतिहासिक अभिनंदन किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ बीना की जनता जनार्दन का, हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी 11 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद उन्होंने जो विकास की बारत लिखी, विकास की जो कहानी लिखी, वो अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। पूरे प्रदेश में विकास बोल रहा है, विकास दिख रहा है और विकास महसूस हो रहा है। और जिस तरह से अभी हमारी बहन ने यहाँ पर जो मांगे दी हैं, मांग की है, मैं उसका समर्थन करती हूँ और उनके वो शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर समर्पित करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है आप बीना के विकास में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश का विकास करने की कसम खाई है। आप कहते हैं हमने मध्य प्रदेश की तकदीर बदलने की कसम खाई है, हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की कसम खाई है। अरे ये निकम्मे कांग्रेसी क्या रोकेंगे मध्य प्रदेश के विकास के बढ़ते कदमों को? अरे हम तो वो चिराग हैं जिन्होंने
जिन्होंने तूफानों में भी जलने की कसम खाई है, जिन्होंने तूफानों में भी जलने की कसम खाई है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद महोदया सागर, विनम्र आग्रह करती हूँ हमारे लोकप्रिय जननायक श्री गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री विधायक रहली, जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए श्री गोपाल भार्गव जी का। भारत माता की। इतनी तूफानी भीड़, तूफानी स्वागत और भारत माता के प्रति इतना कमजोर भाव, पूरी ताकत और शक्ति के साथ में। देखो हमारी दोनों महिला नेतियों ने कितना शानदार भाषण किया, इतनी शक्ति के साथ में। और आपकी आवाज यदि कमजोर रहेगी तो आप माने जाएंगे कि महिलाओं से कमजोर। भारत माता की, भारत माता की। आज बीना की इस महती जनसभा में मुझे लग रहा है कि दूर दूर तक मानव समुद्र, मानव सैलाब आज बीना की सड़कों पर भी है, मैदान